प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है शंकर चौहान महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं नाम जप आपके वीडियो देख करके करने लग गया हूँ, लेकिन मेरा चरित्र बहुत बिगड़ा हुआ है। उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ कर देता है, कुछ झूठ बोल देता हूँ और अन्य सब जो शास्त्र विरुद्ध कार्य कर लेता हूँ। तो कोई कोई संत कहते हैं कि ये सब सुधार करके चरित्र को तब नाम जपने से जो है फायदा होगा, लेकिन ये सब जल्दी से मिटने वाला है नहीं। अपनी शक्ति इतना नहीं है जो कि हम मिटा सकते हैं। क्या नाम जप से ये सब ठीक हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं कितने बार वीडियो में बता चुका हूँ कि भगवान का नाम ऐसा एक डिटर्जेंट पाउडर है, जैसे कोई कपड़े में कितने मैला हो, काला लग गया हो, चाहे ये आप लोग प्रतिदिन जो धोते हैं कपड़ा पहनने वाला, पाउडर डाल करके निरमा पानी में अपने भिगा दीजिए। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैला कपड़ा कैसे साफ होगा। बस उसको लेकर पानी के नीचे, नल के नीचे रख के साफ कर दीजिए, सब मैला गायब। ऐसे जो है कितने भी जीवन में जो है दुष्चरित्र हो, कुछ भी गड़बड़ी हो, जितना हो सके अपने से अगर बस में है, कोशिश में अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, इतना करने चाहिए। मैंने इसे नहीं कह रहा कि पूरा छूट मनमानी, लेकिन जो अपने बस में नहीं है, कुछ शराब के लत है, स्त्री का लत है, जुआ का लत है, मटन मच्छी खाने का लत है, बहुत ऐसी चीज़ है जो अपने बस में नहीं है। तो ये सब जो है अपने आप ही ये धीरे 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 खत्म होगा, कम होगा। केवल और एक ही काम आपको करने का, केवल नाम जप, भगवान का नाम का जो है दिन रात स्मरण करने का, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की कोशिश करने का। पहले पहले तो इतना जल्दी नहीं होगा। जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे, आपका जो है धीरे 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 महीना, 2 महीना, 4 महीना होते ही धीरे धीरे एक एक अवगुण अपना आप कम होता जाएगा। अब साथ में भगवान को थोड़ा एकांत में बैठ कर प्रार्थना भी कर लिया कि ये प्रभु मेरे से ये सब अवगुण बस में करना मेरे बस का नहीं है। आपकी प्रचंड माया इतना प्रबल है। दैव ही सी गुणमयी मय माया दुरत्यया मामिव वज प्रपद्यन्ते मायं मेताम तरंती थी, आपने स्वयं कहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ये जो प्रचंड माया मेरा है, दैव ही सी गुणमयी मय माया दुरत्यया, मेरे माया को पार करना इतना आसान नहीं है। जो मेरे कृपा पाएगा, मेरा जो भजन करेगा, नाम जपेगा, उसका ही मैं कम करता हूँ माया। रामायण में तुलिया दिन में लिखा, हरि माया कृत गुण दसो बिनु हरि भजन न जाई। तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मेरा भजन आप करो, नाम जपो, अपने आप ही ये माया धीरे 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 कम होगा। इसीलिए साधक को जो है अपने दुर्गुण पर, अपने अपकर्म, खराब कर्म पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जो अपने बस में है कंट्रोल करना चाहिए, नहीं है तो बस जो हो रहा है, केवल नाम पर ध्यान दीजिए। यही से खाली आपको निरमा कपड़ा में डाल के पानी में भिगा कर रख देने का और पानी के नल में धोने का, बस इतना काम करना है। बाकी सब मैला अपना आप छूटेगा। तो भगवान का जो है नाम के पीछे पड़ जाओ, वही नाम जो है सब दुर्गुण को धीरे 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 खत्म करते 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 करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार सब कुछ कम करते हुए जो है आपको एकदम शुद्ध पवित्र बना देगा। अगर कुछ अवगुण रह भी गए हैं, भगवान कहते हैं मेरा नाम जप इतना शक्तिशाली है, स्वयं नाम स्वयं भगवान से बढ़ के है। अगर मृत्यु हो जाए, कुछ अवगुण रह जाए, तो भी वो भगवान के धाम ही जाएगा। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, कितना बड़ा पाप क्यों न हो, तुम सब धर्म कर्म नियम अगर तुम छोड़ के तुम खाली मेरा एक काम करो, शरण में आकर मेरा नाम जपो, वो तुम समस्त पाप से तुमको मुक्त करके मैं भगवत धाम दिला दूंगा, मेरे धाम दिला दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, साधक को ये है मेरे से गलती हो जाता है, गलती हो जाता है, गलती हो जाता है, ऐसे चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ने का। मन को उससे लगाने से अच्छा भगवान के नाम जप में लगावे, नाम जप करे, बस ये अपना आप ये सब छुड़ाएगा जितना छुड़ाना चाहिए। अगर जीवित रहते हुए
अगर जीवन रहते पूर्ण रूप में नहीं छूटा तो भी नाम जब इतना प्रभावशाली है वो भी मुक्त करा देगा। स्वयं तुलसीदास जी कहते पाय न कही गति पतित पावन नाम भजी सुन सठमना, गणिका अजामिल व्याध गीज गदाई खल तारे घना। जितने सब जो है भागवत रामायण में कहानी आता है, जयंती वेश्या अजामिल पोल भिल, बड़े बड़े सब मन के शुद्ध नहीं थे कोई है। ये सब जो है बहुत सारे इसे भक्त जीवन में आते हैं। कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई क्या है, कोई क्या है, कोई वेश्या है, क्या है, सब भगवत नाम जप करके सीधा भगवत धाम गए हैं। सब शुद्ध पवित्र नहीं थे। इसलिए जो मूर्ख लोग जो है बकवास करते रहते हैं, खाली चरित्र जब तक नहीं सुधार होगा तब तक जो है चरित्र कौन सुधारेगा। कोई माई का लाल है, मेरे को दिखा दे आगे, बिना भगवान के भजन से अपने चरित्र को सुधार देगा। शराब पीने का आदत छोड़ देगा, मटन मच्छी खाने का आदत छोड़ देगा, वेश्यागिरी करने का आदत छोड़ देगा बिना भजन किए। कोई माई का लाल हो, कोई साधु संत महात्मा अगर मेरे को थोड़ा दिखावे। लेकिन ऐसे ऐसे मूर्ख सब संत भी आ गए हैं, अपने मशहूर हो गए हैं सब सोशल मीडिया पर। मेरे को मालूम है कौन किसका सुनकर तुम मेरे को प्रश्न पूछे हो। हाँ, ये सब मूर्खों की जो है प्रवचन मैं सबसे निवेदन करेगा, मत सुने, बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। वो आज काल क्या बोलते हैं, काल क्या करते हैं, परसों क्या बोलते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं एकदम पूरा क्लियर बात बता देता हूँ। जितना, हाँ मैं ये भी कहता हूँ, जितना हो सके अपने से इसको कंट्रोल करो। जो अपने बस के बाहर है वो भगवान के ऊपर छोड़ करके उनका नाम जपो, उनको स्मरण कर, प्रभु मेरे बस में नहीं है, आप ही कृपा करके ये सब दूर कर सकते हैं मेरा जो भी मेरे से दुष्कर्म या पाप आचरण जो कुछ हो रहा है। ये बात भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा। उद्धव से भगवान ने कहा कि प्रिय मम लीला कथास्तु निर्बणम सर्वकर्मसु वेद दुखात्म कामान परित्याग अनीश्वर। अगर मेरा लीला कथा में किसका प्रेम है, मेरे नाम में प्रेम है, मेरे में भक्ति है, लेकिन कोई ऐसे दुर्गुण है जो कि वो छोड़ नहीं पा रहा है कोई भक्त, तो भगवान कहते हैं वो दुर्गुण के प्रति ध्यान न दे करे, केवल मेरा स्मरण करे, भजन करे, तब उनके अपने आप ही मैं उनका दुर्गुण दूर कर दूंगा, उनका समस्त व्यथा दूर कर दूंगा। हाँ, तो ये सब भगवान जगह 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 पर सब अपने वचन के द्वारा कहा, तुम मेरा भजन करो, मेरा भक्ति करो, मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, मैं मेरा काम है तुम संसार से उद्धार करके माया मुक्त करके मेरे धाम देना है। इसलिए भगवान जो बोले हैं वो उनका काम उनके ऊपर छोड़ दिए, हमको अपना काम करने का है। जैसे कोई दुकानदार के पास गए, दुकानदार जो है बोले भाई पैसा दे दो तो मैं आपको सब सामान दे दूंगा, लिस्ट पकड़ा दो, पैसा दे दो। बस उनका काम है सामान देना, आपका काम है पैसा देना। वो सामान देते समय उस समय कौन सा सामान कब दे रहा है, कितना टाइम लगा रहा है, क्या करे, उसको ध्यान मत दियो, अपने आप उसको फिट करके आपको दे देगा। आपका काम है पैसा दे दिया, लिस्ट पकड़ा दिया। हाँ, तो कहने का मतलब हो सकता है संसार का दुकानदार तो कुछ और ठग सकता है, ये कर सकता है, कम सामान दे सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उनका नाम जप अगर भक्ति कोई कर रहा है तो वो जो बोले हैं सब कार्य वो करेंगे। इसलिए हमारा काम केवल नाम जप करना, उनको स्मरण करना, प्रार्थना करना, बाकी सब काम वो संभालेंगे। इसलिए साधक से मैं नम्र निवेदन करके कहता हूँ, अपने अवगुण अपने ये पर ध्यान देंगे तो कुछ नहीं कर सकते हो आप। अगर आपका शराब का लत है तुम कितना कोशिश करो छोड़ नहीं सकते हो, स्त्री का लत है कितना कोशिश करो छोड़ नहीं सकते हो, जुआ का लत है कितना कोशिश करो छोड़ नहीं सकते हो, मटन मच्छी खाने का कितना भी कोशिश करो लत छोड़ नहीं सकते हो। ये केवल और केवल भगवान के भजन से जाएगा। विषया विनिर्वतन्ते निरहार से देहि नम्र सवर्ज्यम रसप्यस्यम परम दष्टम निवर्तते। स्वयं भगवान गीता में कहा तुम कितना निराहार रह जाओ, कितना अपने आप को संयम में रख दो, तुम अपने आप को जो जड़ से तुम्हारा माया खत्म नहीं होगा। परम दष्ट निवर्तते, जब मेरे परम पुरुष को जब आप दर्शन करोगे, मेरी भजन करोगे, स्मरण करोगे, चिंतन करोगे, तब जाके इंद्रव्रत होता है। इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञान विचतांसी देवी भगवती सा बड़ा कृष्ण मोहाय माया माया प्रक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों की चित्त को भ्रमित कर देती है माया। जो ज्ञानी न करा चिता पहरही बरियाई विमोह वश करही है। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े बड़े साधु संत माया में भ्रमित होकर के पटक देती है। उनको जो है कोई ये साधारण कलयुग के लोग जो है जीतेंगे। ब्रह्मा शंकर ही जे ही लचाही अपर जीव के ही लेखे माही। शिव जी का, भगवान विष्णु का विश्व मोहिनी रूप देख करके जो है ब्रह्मा शंकर जी एकदम भावुक होकर पकड़ लिए, वीर्य स्खलन हो गया जिससे हनुमान जी पैदा हुए हैं।
सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी का मन आकर्षित हो गया है। इंद्र जो है भगवान के, वो कृष्ण के बाल लीला देखकर मोहित हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब खाली बकवास है कि मन को ये कंट्रोल कर दो, ये कर दो, ये कर दो, आचरण शुद्ध करो। लेकिन ये सब बकवास ध्यान न देकर केवल हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, भगवत स्मरण करो। हमें जो आप जिससे सुने हैं बोल रहे हो, प्रेमानंद जी है, वृंदावन के हैं, उनका बुद्धि भ्रष्ट है। वो आज क्या बोलते हैं, कल क्या बोलते हैं, परसों क्या बोलते हैं। आजकल तो किताब लेकर भी पढ़ के बोलने लगे, सब खत्म हो गया लगता है अंदर का, सब किताब पढ़ के बोलने लगे हैं। इसलिए उनके जो शास्त्र पुराण कुछ पढ़ा नहीं, ग्रंथ पढ़ा नहीं, वेद पढ़ा नहीं, उनकी बात को इतना ध्यान मत दीजिए। केवल केवल हरिनाम जपिए, केवल हरिनाम जपिए, केवल हरिनाम जपिए। हाँ, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करें, न बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। जय श्री राम।